समीकरण में संतुलित करने के लिए विकल्पों में से दी गई दो संख्याओं को या अंकों को, जैसे कि आपको ये दिया हुआ है, इनमें से आपको दो को परिवर्तन करना है। किसको परिवर्तन करूं कि ये समीकरण मेरी सोल्व हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा वो सीखना है आपको। देखो, अगर मैं 225 और 25 को करूं तो क्या है, 225 या 25 रखूं तो कुछ होगा नहीं होगा, क्योंकि 25 से ये 15 नहीं जाएगा। ठीक है, यानी 15 से नहीं कटेगा, यानी इसको छोड़ दो आप। फिर अगर मैं क्या करता हूँ कि इस 15 और 260 को यहाँ पर 260 रख दूँ अगर, और यहाँ पर 15 रखूँ तो क्या आएगा, बिल्कुल चांस बनते ही नहीं है, यहाँ से ये भी कटेगा। तो ऑप्शन नंबर मैं सी की ओर जाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे मेरे को दी हुई, तो क्या करता हूँ मैं, किसको, इन दोनों को चेंज करता हूँ, यानी यहाँ पर 25 कर दूंगा और यहाँ पर 15 कर दूंगा। ऐसी स्थिति मेरा हो सकता है। तो यहाँ पर 25 हो जाएगा और इंटू 15 यहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आप देखो, अगर मैं 25 से 225 को काटूंगा 9 बार में, अब देखो आप क्या है 240। ठीक है, फिर क्या करता हूँ 9 इंटू में 15 कर दूंगा, कितना हो जाएगा 135 प्लस 135 कर दो आप। ठीक है, 135 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के कितने हैं उन पास 260 हो जाएगा माइनस। अब देखो इनको जोड़ोगे आप तो 675 माइनस 260। ठीक है, 0 में से 0 गया, 0 में से 5 गए तो 5 के 5। ठीक है, अब देखो 7 में से 6 जाएंगे तो 1, और 6 में से 2 जाएंगे तो 4। क्या यह संख्या मिल गई आपको? मिल चुकी है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ से 3 की ओर जाओगे। जीडी में सारे क्वेश्चन पूछे गए पेपर के ही है, इससे पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। देखो, इसमें सीरीज पकड़ो कि अपना आसान हो जाए। आर से मैं क्यू पर आऊँगा माइनस का 1, क्यू से मैं पी पर आऊँगा माइनस का 1, पी से मैं ओ पर आऊँगा माइनस का 1, और ओ से अगर मैं बाद में आऊँगा तो किस पे आऊँगा, -1 करूँगा तो एन पर आऊँगा। ऐसी स्थिति में ऑप्शन से देखो अगर मैं, तो मेरा 4 वाला बिल्कुल सही हो रहा है, बाकी मेरे को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आप देखना चाहो, देखो एल से एन पे आऊँगा प्लस के 2, एन से पी पे जाऊँगा प्लस के 2, पी से आर पे जाऊँगा तो प्लस के 2, और आर से टी पे जाऊँगा तो प्लस के 2, यानी टी हो जाएगा। इसके बाद देखो फिर माइनस वाला चल रहा है, माइनस प्लस वाली सीरीज चल रही है। अपना उत्तर हो चुका है, तो समय नहीं खराब करना है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। ऐसा क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ, और ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में, हर पेपर में पूछा ही जा रहा है, यानी आएगा ही आएगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं वो देखो आप। देखिए, मैंने कहा कि ऐसा क्वेश्चन एक आएगा, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, एल ए को काट देना है। अब मेरे को पता है एम 13 पर आता है, आर 18 पे आता है, ठीक है, एस 19 पे आता है, टी कितने 20 पर आता है, और डी 4 पे आता है। सेट बिठा लो, अपने आप बैठ जाएगा। पहले क्या आएगा, 4 आएगा, तो 4 ऑप्शन सभी में दिया हुआ, ठीक है, यानी 5 नंबर सभी में दिया हुआ है। चलो ठीक है, डी आता है, 5 नंबर वाला अपना सही हो जाएगा आगे। इसके बाद देखो क्या आएगा, 13 आएगा, 13 यानी 4 नंबर वाला आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, 18 यानी 3 नंबर वाला आएगा। फिर देखो आप 19 यानी 1 नंबर वाला आएगा, और 20 यानी 2 नंबर वाला आएगा। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आप यहाँ से डी की ओर जाओगे, जो कि बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। चलो, ये आपको दर्पण में दर्पण दिया हुआ है, यानी इसके इस तरफ क्या लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है। तो कौन सी आकृति होगी, ठीक है। ऐसी स्थिति में आप देखना है कि इसको ई को अगर मैं पकड़ता हूं तो ये ई इस कोने पे इस टाइप से आ जाएगी, ठीक है, और ये लकीर है ऐसे हो जाएगी, इस टाइप हो जाएगी। देखो यहाँ पर ई जैसा का जैसा दे रखा है तो चला जाएगा। यहाँ सी लाया, सी तो अपना कोई है ही नहीं, तो इसको भी अलविदा करो। ये लकीर ऐसे है, पर यहाँ पर कुछ और दे दिया, ई को नीचे दे दिया, ये काटो। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से 4 की ओर जाओगे, जो कि बिल्कुल सही होगा, ठीक है। मेरे को नहीं लगता है 4 क्वेश्चन में आपको 1% भी अभी तक कोई डाउट रहा होगा, ठीक है। डाउट तो किसी भी क्वेश्चन में आपको रखना ही
नहीं होता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो इस क्वेश्चन की ओर जाओ आप। ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? इसने क्या किया है, देखो 74 से 16 आया है, 56 से 12 लाया, 21 से क्या आएगा, ये आपसे पूछा है। तो अगर मैं ऐसा क्या करूं कि इसमें मेरा आसानी से इक्वेशन हो सके, ठीक, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस 16 को इंटू 5 कर दूं। 16 5 कितने होते हैं? 80। 80 माइनस में से 4 करूंगा तो देखो 4 करूंगा तो कितना होगा? 76 आ जाएगा। क्या ये मेरा सही हो रहा है? क्या ये ट्रिक इसमें लगती है? तो मैं 12 इंटू क्या करूंगा? 5 करूंगा। 12 कितने होते हैं? 60 होता है। 60 में से मैंने 4 करूं, क्या मेरा 56 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, यानी ये बिल्कुल सही है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिससे मैं ये कर सकता हूँ? तो मैं अगर यहाँ से संख्या से उठाऊँ तो अगर मैं 5 लेता हूँ तो 5 इंटू 5 कितना होता है? ठीक है, 5 तो ही है, और 5 को इंटू 5 से करूँगा तो 25 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 4 करूँगा तो 21 आ जाएगा, यानी बिल्कुल ऑप्शन नंबर मेरा 2 वाला होगा, जो कि यहाँ पर 5 आ जाएगा। मेरे हिसाब से इसमें भी आपको कहीं पर 1% का डाउट नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन और डाउट में अंतर होता है। फिर जाऊंगा मैं इसकी ओर। ये है, एक कागज को नीचे दिए दर्शाया गया अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर ऐसा कैसा दिखाई देगा। अगर हम इसे खोलते हैं तो ये हमें कैसा दिखाई देगा? ऐसी स्थिति में पहले कागज इस टाइप था, इसको इस तरफ लाया, यानी ऐसा मोड़ा, ठीक है, और फिर इसे नीचे की तरफ ले आए, फिर ऐसा बना। तो ऐसी स्थिति में एक गोला यहाँ पर बनेगा, एक गोला यहाँ पर बनेगा, और एक यहाँ बन जाएगा। ऐसी स्थिति में देखो ऐसी सभी जगह हो रहा है तो छोड़ो, फिर ये क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वाला उल्टा हो जाएगा, क्यों? ऊपर खुलेगा तो ये उल्टा होगा। ठीक है, अगर ये उल्टा होगा तो आप देखो कि इसमें तो यहाँ दे ही नहीं रखा है, इसमें दोनों सीधे दे रखे हैं, इसमें 3 बना दिए। जय राम जी की ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए कर दोगे। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ कि उस तरफ से तैयारी करो कि सिलेक्शन आसानी से हो जाए और समय भी आपका क्या हो? सबसे कम खराब हो। ठीक है, अच्छा लगा हो तो ये आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्या दे रखा है? BRIGST, इसने क्या लिखा है? JSC और VJI। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? पहले मैं इसको लिख दूं, प्लेस वैल्यू इसकी लिख दूंगा, जिससे कि मेरे को अच्छा हो जाएगा। BRIGH और T, और नीचे दे रखा है J, इसके बाद S C V J और I। क्वेश्चन लिखते ही सबके समझ में आ चुका होगा इसमें हो क्या रहा है। आ चुका है, देखो B से +1 करूँगा, सॉरी क्रॉस में +1 करूँगा तो C हो जाएगा। R से +1 करूँगा तो S हो जाएगा। I से +1 करूँगा तो J हो जाएगा। +1 ऐसी स्थिति में देखो फिर क्या करता हूँ? G से I पे आऊँगा तो प्लस के यहाँ से 2 करना पड़ेगा क्रॉस में। S से J पे जाऊँगा +2 हो रहा है, और T से V पे जाऊँगा तो +2, यानी एक क्रॉस में +1 और एक क्रॉस में +2 दे रखा है। तो फिर देखो हमको क्या दिया है? B U D G E और T, ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ लिख दो T। सही हो नहीं रहा है, 1 मिनट इसको सही कर देते हैं, टेंशन नहीं लेना। देखो व्यवस्थित देखो अगर आप तो B U D G E और T। देखो अब क्या करूँगा? अगर मैं D से +1 करूँगा तो क्या हो जाएगा? E। ऑप्शन 2 तो चल गए, U से V, C से B से C। हाँ ठीक है, ये होता है आपका। तो देखिए ऐसी स्थिति में देखो क्या बन रहा है, ये बिल्कुल दोनों बन रहा है। फिर मैं क्या करूँगा? T से +2 करूँगा तो क्या हो जाएगा? UV हो जाएगा। E से +2 करूँगा तो क्या हो जाएगा? G हो जाएगा, और 7 और +2 G से +2 I हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 4 वाला एकदम बिल्कुल सही होता है।
आगे देखिए, ए से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। पिछली बार सारे पेपर में 2-2 क्वेश्चन ऐसे आए थे, तो इस बार भी ऐसे 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना पक्की बनती है। तो कौन से चिन्ह चेंज करूं जिससे कि मेरा सवाल क्या हो जाए, आसान हो जाए। ऐसी स्थिति में मेरे को क्या करना चाहिए, तो मैं क्यों ना, देखो यहाँ पीछे 2 आ रहा है, यहाँ संख्या बड़ी हो, क्या मैं यहाँ चेंज कर सकता हूँ ना। तो मैं अगर यहाँ ऐसी स्थिति में देखूँ तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 4 नंबर वाला ऑप्शन उठाता हूँ, तो इसे मैं भाज्य कर दूँ और इसे सिर्फ माइनस रहने दूँ। कोई डाउट आपको होगा, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। चलो अगर देखो तो मैं इसको काट दूँ, पहले नहीं काट दूँ। 15 से कितनी बार जाएगा, 65, 11 बार, ठीक है। 11 बार चला गया, फिर माइनस क्या रहेगा मेरा 5, ठीक है। मेरे को क्या करना है, 16 इंटू कितना कर देना है, तो 16 इंटू मैं करता हूँ 6, तो 16 इंटू 6 कितना होगा, प्लस 96, ठीक है। 96 हो चुके हैं। अब मेरे को 11 में 96 को क्या करना है, मेरे को जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा आपका 107 माइनस 5 कर दोगे, तो यानी आपका 102 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर अपना 4 वाला बिल्कुल सही है। तो आप शब्द को देखकर भी पता लगा सकते हो कि वहाँ पर आपको किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, वो आपको बताता है कि क्या करना पड़ता है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, ये श्रृंखला आपको दी हुई है, इसमें आपको पता लगाना है। अगर मैं इन दोनों के बीच का अंतर देखूं, इन दोनों के अंतर देखूं और इन दोनों का अंतर देखूं, तो फिर यहाँ से मेरा अपने आप पता चल जाएगा। तो देखो, अगर मैं 6 में 6 जाएगा 0, 7 में से जाएगा नहीं, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अगर करता हूँ तो एक इधर से लूँगा, तो यानी 150 हो जाएगा, यानी 150 का अंतर आ रहा है। क्या इसमें देख लूँ, तो 6 में 6 0, 2 में से 2 0 और 5 में 3 गए 200, यानी यहाँ पर 200 का अंतर पाया गया। तो फिर यहाँ पर कितने का हो सकता है, 6 में 6 गए 0, ठीक है। 12 में 7 गए तो 5 और 7 में से 1 गया तो 2 गए, तो आपका हो जाएगा 5 जाएगा तो 200, यानी 250 हो चुका है यहाँ पर। इस तरह से यानी +50 +50 +50 वाली सीरीज चल रही है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, आगे मैं 300 कर दूं, 300 करूंगा तो मैं क्या करूंगा, देखो आप 0 का 0, 7 का 7, 3 और 7 कितना होगा 10, यानी 1076। ऑप्शन नंबर ए वाला अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये होता है इस क्वेश्चन का अगला तरीका। जैसे कि इसी टाइप का अगर मैं दूसरा क्वेश्चन बताऊं आपको, जैसे कि ये क्वेश्चन भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो उसको आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि क्रिकेट यानी बैट होता है, क्रिकेट किससे खेलते हैं, बैट से खेलते हैं। तो बैडमिंटन किससे खेलेंगे, अगर आप पता है क्रिकेट सभी देखते हो तो आपको पता है किससे हम लोग बैट से खेलते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप, जो कि बैडमिंटन होता है, उस गेम को किससे खेलोगे, ठीक है। स्टिक ये होता नहीं, खिलाड़ी तो गेम खेलता है। गेंद तो किस में यूज़ की जाती है, आप कहोगे किस में, क्रिकेट में यूज़ की जाती है, तो आप कहोगे रैकेट। ऑप्शन नंबर इसमें आप 3 की ओर जाओगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको समय नहीं खराब करना चाहिए, ठीक। फिर आगे की ओर चलो, ये क्वेश्चन है आपका, जिसको आपको पता लगाना है कि इसमें आपका क्या होने वाला है। तो देखो आप, जैसे आपको इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें 4 शब्द दिया हुआ है। क्या देखो, अगर M, A, K और E इनकी प्लस वैल्यू ले, क्योंकि इसको 32 लिख रखा है, तो M आता है 13 पर, A आता है 1 पर, K आता है 11 पर और E आता है 5 पर, ठीक है। तो आप देखो कि 11 और 5 16, 16 ने 17, 17 और 3 कितने हो जाएंगे, 17 और 3 हो जाएगा 30। क्या मैं +2 कर दूं तो मेरा 32 हो जाएगा। क्या इसमें होता है, तो मेरे को पता है Q कितने पाता है 17, U कितने पाता है 21, इसके बाद A कितने पाता है 1 पर और D आता है 4 पर। कोई डाउट नहीं रखना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ से अगर हम ये करना चाहें तो 17, 21, 38, 38 ने 39, 39 और 4 कितने हो जाएगा 43, 43 ये आपका हो जाता है, +2 किया तो हमें 45 मिल गया। यानी ट्रिक अपनी एकदम सही है, ठीक है। ट्रिक एकदम क्या है, सही होती है। तो आपको जैसे S आता है 19 पर,
ई आता है 5 पर, एल आता है 12 पर और एफ आता है 6 पर। ये आ रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, 24 और 12 कितना हो जाएगा 36, 36 और 6 कितने हो जाएगा आपको 42, 42 प्लस 2 कर दो, आपका उत्तर हो जाएगा 44, जो कि ऑप्शन नंबर हमें यहाँ से 1 में दिख रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी बच्चे को आज तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आकृति का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कमी कुछ नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में 1% की कमी नहीं है, लेवल का क्वेश्चन है। देखो कैसे करोगे इसको, आप करने की कोशिश भी करें, मजा आ जाएगा। आप कहोगे सर कैसे, अभी बताता हूं मैं। देखो आपको आकृति दी हुई है, इस तरह का एरिया आपको कहीं दिख रहा है, अगर इसमें यहाँ 2 लकीरें होती तो हो सकता है, बाकी तो जिंदगी में कभी नहीं होगा। फिर आप कहोगे इस तरह का, आप कहोगे सर यहाँ से अगर मैं ऐसा करूँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बीच की लकीर है वो गई जयराम जी की, ये क्रॉस वाला प्लस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर अपना 4 वाला ही है, जो सभी को पता है कि यहाँ से ऐसे की लकीर आके ये आ रही है, यहाँ से नीचे जा रही है, यहाँ से ये होकर यहाँ जा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप 4 की ओर बढ़ोगे। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। बताना ज़रूर कमेंट करना कितने आपके सही हुए, और अच्छा लगा हो तो एक बार मेरे लिए छोटा सा आपकी तरफ से एक लाइक ज़रूर बनता है, वो करना। और फौजी हो और जय हिंद नहीं लिखे हो तो वो गलत बात है। तो सभी को मेरी तरफ से एक बार क्या लिखना है, जय हिंद, ठीक है। चलो इस क्लास को यही विराम देंगे।